हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और मेरी चैनल है एलसीडी एलईडी 4K टीवी रिपेयर चैनल, उसकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो टॉपिक तो वही है, आगे से आने वाली टॉपिक भी यही रहेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है। और दूसरी चीज, मैंने आपसे कहा था कि मेरे जितने वीडियोस हैं उसे देखने के लिए आपको ज्वाइन मेंबरशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद आप वीडियोस देख पाएंगे जितने मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो बनाए हुए हैं। मेंबर्स ओनली वीडियो का मतलब ये होता है कि आप ज्वाइन बटन दबा के जब मेंबरशिप फीस भर लेते हो तो आप मेरे मेंबर बन जाते हो, मेरे चैनल के मेंबर बन जाते हो। उसके बाद मेरे जितने भी ओनली फॉर मेंबर्स वीडियो हैं वो आप देख पाएंगे। ठीक है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात जहाँ तक है, 1 फरवरी को है ये ट्रेनिंग, 5 दिन की होगी। आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन 26 जनवरी से पहले करना है, 26 जनवरी से पहले। सिर्फ अब 8 दिन रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 26 के बाद हम कोई भी नए मेंबर को नहीं लेंगे। जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं या इच्छुक हैं तो 26 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मोबाइल नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, और यहाँ भी है, मैंने नंबर दिया हुआ है कांटेक्ट करने के लिए, 9825842502। ठीक है, 9825842502। इस पे आप कांटेक्ट कीजिए और ट्रेनिंग की जानकारी मैं दूंगा आपको। ठीक है। अब काफ़ी सवाल इसके बाद मुझे देखने मिले व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि क्या क्या मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी कहा है क्या क्या मिलेगा। इवन मेरा जो थंबनेल है, आपने यूट्यूब का भी देखा था, उसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या मिलने वाला है। फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको क्या मिलेगा। पहली चीज़, एंड्रॉयड बोर्ड की रिपेयरिंग में क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे नो इंडिकेटर का फॉल्ट है, इंडिकेटर लाइट आती है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, चालू हो जाता है पिक्चर नहीं आती है। ठीक है, पिक्चर आती है तो डिस्टॉर्शन आता है। तो ये सब मदरबोर्ड से रिलेटेड जो भी होंगे प्रॉब्लम वो डिस्कस होंगे, पैनल की रिपेयरिंग की नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मदरबोर्ड से एलवीडीएस आउटपुट निकले उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद जो पैनल के फॉल्ट होते हैं उसके लिए हम अलग ट्रेनिंग रखेंगे, उसमें सिर्फ पैनल से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस होगा। बिकॉज मैं 5 डेज की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एलसीडी आपको कवर करने के लिए 5 दिन काफी नहीं होंगे। ठीक है, 5 दिन में सिर्फ मैं एंड्रॉयड बोर्ड की पूरी रिपेयरिंग समझाऊंगा आपको। ठीक है, एंड्रॉयड बोर्ड की रिपेयरिंग में पूरी जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्या क्या चीजें कवर हो जाएगी। जैसे कि मेरी डायोड टेस्ट टेक्निक की, आप आईसी, प्रोसेसर, रेगुलेटर आईसी, जितनी भी आईसीज लगी है वो ओके है, खराब है या शॉर्ट है, क्या आपको कैसे पता चलेगा, वो मेरी डायोड थ्योरी है। ठीक है, वो सीखने मिलेगी आपको। वोल्टेज टेस्ट मेथड, और कौन से वोल्टेज प्रोसेसर में जा रहे हैं कैसे पता लगाएं। क्योंकि आपको जानना तो यही है ना, क्योंकि नो इंडिकेटर का फॉल्ट है तो इंडिकेटर लाइट कहाँ से आती है, कौन सा पार्ट इंडिकेटर लाइट आउटपुट देता है। एलजी को छोड़कर, एलजी में अलग से एक मिनी प्रोसेसर लगी होती है, छोटी प्रोसेसर जो कि 48 पिन की होती है। उसके थ्रू सारे जो इंडिकेटर लाइट की आईआर, मतलब रिमोट से जो आप प्रेस करते हैं, कीपैड से आप दबाते हैं, जो भी चीजें करते हैं, एलजी में एक अलग से आईसी यूज होती है। यहाँ पे मुझे बोर्ड दे दो आप। तो एलजी के बोर्ड में अलग से होगा तो मैं समझा दूंगा। एलजी के बोर्ड में इंडिकेटर लाइट कहाँ से जलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आईसी है। ठीक है, ये आईसी का काम है आईआर, मतलब हम रिमोट से जब प्रेस करते हैं या कीपैड से दबाते हैं, उसके बाद जो एलईडी की सिचुएशन चेंज होती है, वो ब्लिंक करती है 3 बार, और उसके बाद टीवी स्टार्ट होता है। तो वो सारा जो फंक्शन है वो इसमें होता है। पावर ऑन, टिक ऑन, बैकलाइट ऑन, सब कुछ इसी से कंट्रोल होता है। इसमें प्रोसेसर का कोई रोल नहीं होता। इसमें से हमने प्रोसेसर निकाल दिए बिकॉज इस बोर्ड में 1 वोल्ट लाइन शॉर्ट थी। जो मैंने अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक रेगुलेटर लगा रखा है, इसे मैंने 1 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रोसेसर भी शॉर्ट थी साथ में, तो हमने प्रोसेसर निकाल दी है, नई प्रोसेसर मंगवा दी है। प्रोसेसर लगाने के बाद सही हो जाएगा बोर्ड। तो यहाँ पे प्रोसेसर मैंने निकाली है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि प्रोसेसर खराब है। क्योंकि ये तो आप डबल माइंड में निकालोगे अगर जो, तो मन में पहले से ही साइकोलॉजी आपका क्या बोल रहा
होगा या नहीं होगा, है ना? तो परफेक्ट रिपेयरिंग सीखने के लिए आपको मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि 1 फरवरी को स्टार्ट होगी। ठीक है? कौन दे रहा है ट्रेनिंग? नंबर 1 इन इंडिया, नंबर 1 इन वर्ल्ड, ये आप बोलते हैं, ठीक है? ये आप ही के वर्ड्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विनोद कैनी दे रहा है। और यहाँ पे 1 फरवरी को ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सो मैंने एंड्रॉयड बोर्ड की जो रिपेयरिंग की बात की, तो हम प्रोसेसर फाइंड आउट करेंगे कैसे कि ये खराब है, निकाल के दूसरी लगानी है, आपको पता कैसे चलेगा, तो वो एक होगा। इसमें रैम्स लगी हुई है, रैम का क्या फंक्शन होता है ये आपको इस ट्रेनिंग में मिलेगा। ईएमएमसी आईसी का क्या फंक्शन होगा, इसका क्या रोल है इंडिकेटर लाइट के साथ, वो आपको एलजी में अलग होगा और दूसरे सोनी के बोर्ड्स में अलग होगा, या कोई और कंपनी के ब्रांडेड बोर्ड में अलग होगा। ठीक है? तो वो किस तरह से सारा काम करता है, पूरा जो चालू इंडिकेटर लाइट से लेके टीवी में स्क्रीन आने तक का फंक्शन आपको पता चलेगा। ठीक है? इसमें पैनल मतलब एलवीडीएस केबल का जो आउटपुट है, इसको छोड़कर मतलब यहाँ से दूसरा टॉपिक आ जाता है पैनल रिपेयरिंग। ठीक है? ये एक बार एलवीडीएस सिग्नल बनने लगे, हम मदरबोर्ड टेस्टर पे चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पिक्चर बनने लगी है, फिर बाकी का जो फॉल्ट होता है वो पैनल रिलेटेड होता है। तो पैनल की ट्रेनिंग हम अलग से बाद में रखेंगे, वो भी 5 दिन की होगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम, नॉट दिस टाइम, मतलब इस बार जो ट्रेनिंग है वो एंड्रॉयड बोर्ड की रिपेयरिंग के ऊपर है। अब दूसरे फॉल्ट आते हैं, नो पिक्चर, मतलब नो पिक्चर के भी कुछ फॉल्ट आते हैं जो प्रोसेसर की वजह से आती है। रिजोल्यूशन चेंज हो जाए, मतलब रिजोल्यूशन कहाँ पे सेट किया जाता है, वो सब कुछ आपको ट्रेनिंग में पता चलेगा। ठीक है? तो नो पिक्चर से रिलेटेड, किसी किसी में लोगो पे अटक जाता है, लोगो से आगे बढ़ता नहीं है, वो एक फॉल्ट होता है। कईयों में ऐसा होता है कि ऑलरेडी एंड्रॉइड फंक्शन लिखा हुआ आता है कि रीसेट करना है तो ये बटन दबाओ, लेकिन जैसे ही रीसेट करते हैं पूरा फंक्शन आके उसी स्क्रीन पे आ जाता है जहां से स्टार्ट किया था, आगे बढ़ता नहीं है। जबकि सॉफ्टवेयर होता है लेकिन आईसी खराब होती है, तो हम कैसे पहचाने कि ईएमएमसी आईसी खराब है उसमें? ठीक है? तो वो आपको इस ट्रेनिंग में मिलेगा। अब देखो, ईएमएमसी आईसी खराब है या ओके है, वो देखने के लिए तो आईसी निकालनी पड़ेगी और यूएफआई बॉक्स से ही चेक हो पाएगा। आप ये RT809H प्रोग्रामर से नहीं चेक कर सकते कि आईसी ओके है डिफेक्टिव है। इसके लिए आपको यूएफआई बॉक्स की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, जो कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में होगी। ठीक है? फिर हम नैंड फ्लैश की भी ट्रेनिंग रख रहे हैं इसी दौरान, क्योंकि सोनी के बहुत सारे सभी बोर्ड्स में नैंड आईसी यूज होती है। ठीक है? और एलजी के पुराने जो बोर्ड्स थे, जो कि स्मार्ट स्टार्ट हुआ था जब एनीकास्ट का जो फंक्शन, स्मार्ट व्यू का फंक्शन आ गया था। ठीक है? मतलब कास्टिंग डिवाइस बन चुका था उस टीवी में कि आप मोबाइल का जो स्क्रीन है वो रेप्लिकेट करे आपकी टीवी की स्क्रीन पे, उसके लिए ये एंड्रॉइड स्मार्ट फंक्शन था। नैंड आईसी और नॉर आईसी के दोनों के मिलकर, मतलब ये सॉफ्टवेयर दोनों में होते थे। नॉर आईसी में स्टार्ट करने का सॉफ्टवेयर होता था पावर ऑन का, और जो नैंड आईसी में होता था रिजोल्यूशन, मतलब पूरा का पूरा जो स्टार्ट होता है लोगो से लेके, मतलब एलजी का लोगो आया गया उसके बाद आगे बढ़ेगी बात, वो पूरा जो फंक्शन नैंड आईसी में होता था। तो हमने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग रखी है नैंड आईसी और नॉर फ्लैश। ठीक है? तो ये पूरी ट्रेनिंग है, एक तरह से देखा जाए तो आपको ईएमएमसी आईसी की ट्रेनिंग से लेके वो जो लो लेवल जो हम मदरबोर्ड में यूज करते थे, नॉर फ्लैश जो पहले पुराने बोर्ड्स में, वो भी रिपेयरिंग जो सॉफ्टवेयर की होगी वो कवर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग। ठीक है? ईएमएमसी आईसी की प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग हो जाएगी, रिबॉलिंग। ठीक है? अब देखो, ईएमएमसी आईसी मैंने कहा कि ओके है खराब है, तो देखने के लिए पहले तो आपको आईसी निकालनी पड़ेगी, निकाल दी है तो फिर आपको रिबॉलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है? तो मैं रिबॉलिंग की ट्रेनिंग भी इसमें दे रहा हूँ, बिकॉज निकालोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा आईसी ओके है या नहीं। ठीक है? क्योंकि कुछ, जैसे मैंने बताया कि रीस्टार्ट होने के बाद भी कुछ सोनी के टीवी आते हैं, उसमें आप रीस्टार्ट कर देते हो वॉल्यूम माइनस और पावर की दबा के, पूरा जो फंक्शन है वो चालू हो जाता है, उसके बाद वहां पे स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और पूरा फंक्शन करके टीवी को रिस्टोर कर सकते थे। लेकिन वो रिस्टोर नहीं हो पाता है, वहीं पे आके अटकता है, तो फिर आईसी खराब होती है ईएमएमसी आईसी, फिर उसमें ओके डेटा डालना पड़ता है, उसके बाद ही वो चलता है। तो वो ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। सोनी के बोर्ड्स में बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स आते हैं जो कि हम ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। ठीक है?
आपको कोई सवाल करना है तो मुझे अभी चैट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। आपको चैट बॉक्स नीचे के कॉलम में मिलेगा, उसमें आप इमोजीज दे सकते हैं। मैं कहूँगा इमोजीज नहीं, आपकी काम की बातें लिखें। आप मुझे पूछें कि आपको क्या जानकारी चाहिए इस ट्रेनिंग से रिलेटेड, मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे कुछ चैट किया हुआ है, वो मैसेज हम पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ रॉय जो कोलकाता से हैं, वो लिखते हैं, सर पैनल की ट्रेनिंग होगी। देखिए वो मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ एलवीडीएस आउटपुट निकल जाए वहां तक की ट्रेनिंग है ये। ठीक है, पिक्चर बनाने का काम पैनल का होगा। ठीक है, पैनल की ट्रेनिंग हम किसी और वक्त ऑनलाइन देंगे। ठीक है, इस समय नहीं। ओके, इस समय मदरबोर्ड की पूरी ट्रेनिंग, एंड्रॉइड बोर्ड की ट्रेनिंग है। मदरबोर्ड मीन्स नॉट नॉर्मल बोर्ड्स, एंड्रॉइड टीवी के बोर्ड्स, एलईडी टीवी के बोर्ड्स। ठीक है, 4K और एंड्रॉइड टीवी जो 4K या नॉर्मल जो 2K टीवी या नॉर्मल जो नॉन एच डी जो 1366 768 रिजोल्यूशन वाले आते थे, उस टाइप के टीवी में भी एंड्रॉइड बोर्ड्स यूज होते हैं। हम हर एक पैनल से रिलेटेड एंड्रॉइड बोर्ड सिर्फ खाली फुल एच डी या 4K में नहीं होता, सभी रिजोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, चाइना वाले नॉन एच डी मतलब जो 1366 768 वाले जो पैनल थे उसके साथ भी बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें रिजोल्यूशन से ही सारा फंक्शन होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, कितने डॉट्स हैं पूरी हॉरिजॉन्टल एरिया में और वर्टिकल एरिया में, उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है मदरबोर्ड में, तो वो ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये टोटल ट्रेनिंग है एंड्रॉइड बोर्ड की रिपेयरिंग की। ओके, तो ये आप समझ लो कि ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप मदरबोर्ड रिप्लेस नहीं करेंगे, रिपेयर करेंगे। मतलब ये चिप लेवल ट्रेनिंग है जिसमें आप जो भी चिप्स है उसको निकाल कर रिप्लेस करके ठीक करेंगे, वैसी ट्रेनिंग है। या निकालते नहीं है तो क्यों उसमें फॉल्ट है वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्या वो उसमें कोई वोल्टेज मिसिंग है, कोई रेगुलेटर है जो इनपुट तो मिल रहा है उसको आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई रेगुलेटर शॉर्ट है तो कैसे पता लगाए, शॉर्ट फाइंडर वो भी हम इस ट्रेनिंग में रखेंगे। जिसमें शॉर्ट सर्किट है, मान लो कि अब 3.3 वोल्ट लाइन कहीं जाके शॉर्ट हो रही है, ये पूरा का पूरा एरिया होता है स्टार्टिंग जहां 3.3 वोल्ट आउटपुट निकला रेगुलेटर से या पावर सप्लाई से, उसके बाद आगे जाके शॉर्ट हो गया। वो कहाँ पे जाके शॉर्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करना एक टीडियस जॉब था पहले, लेकिन नो मोर। अभी विनोद कैनी ने उसकी एक सिंपल ट्रेनिंग रखी है जिसमें कि आप फाइंड आउट कर लोगे कहाँ पे जाके वो शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट फाइंडर हम अलग से पावर सप्लाई से वो करते हैं शॉर्ट फाइंडर, जिसके लिए मेरे पास 0 से 30 वोल्ट का पावर सप्लाई है जिसपे हम 3.3 वोल्ट 10 एम्पियर सेट करके शॉर्ट फाइंड करते हैं। तो शॉर्ट फाइंडर, शॉर्ट सर्किट रिमूवर, शॉर्ट सर्किट डिस्ट्रॉयर, मतलब शॉर्ट सर्किट जहां भी है वो अपने आप जल जाए, वो कैसे यूज करना है वो सारा जो ट्रेनिंग में इसमें डिस्कस किया जाएगा। इस शॉर्ट किलर का आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, पैनल साइड में भी। पैनल में अगर जो कोई पीएफ शॉर्ट है तो कौन सा पीएफ शॉर्ट है वो देखने के लिए। हाँ, लेकिन शॉर्ट किलर आपको पैनल के अंदरूनी भाग में नहीं करना है जहाँ सीकेवी सिग्नल जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं वो डब्बे खरीदने चाहिए जिन्होंने अपने, क्योंकि देखो रिपेयरिंग कम हो चुका है या ऐसा लगता है लोगों को कि चलो रिपेयरिंग से फायदा नहीं, चलो आप लोगों को उल्लू बनाना चालू करते हैं। तो लोगों ने क्या चालू कर दिया, डब्बा बेचना, जो कि शॉर्ट किलर के नाम से बेचना शुरू कर दिया। भाई 40 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट। अच्छा, आप 110 वोल्ट अगर जो पैनल को दोगे, क्या हाल होगा जहां पे 8 वोल्ट जाते हैं उस जगह पे आप पैनल को कितने वोल्ट दे दोगे, 110 वोल्ट। अरे जला हुआ इलाका और ज्यादा जल के और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चांद दिखने लगेगा उस जगह पे। आप कस्टमर आपको दिखा देगा कि देखो यार ये तो नहीं था मेरे टीवी में, ये आप क्या लेके आ गए, जो कि रिपेयर नहीं किया जाएगा फिर। मतलब आप डिस्प्ले चेंज करके ही उसको हटा सकते हो। तो फिर अगर जो ऐसे गालियां खाने वाला काम करना है तो आप वो शॉर्ट किलर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, वो डब्बे खरीद सकते हैं। मेरे पास भी एक डब्बा है जो कि मैं बेचता नहीं हूँ। क्यों नहीं बेचता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उससे क्या परिणाम होते हैं पैनल पे यूज करने पर। ठीक है, तो मैंने सेल अभी तक चालू नहीं किया, ऐसे उल्लू बनाने वाला काम अभी तक हमने नहीं किया।
किया होता तो आज की डेट में मैं करोड़पति अरबपति हो गया होता, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे बोलने की टेक्निक है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैं बोल के किसी को उल्लू बनाने का काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हम शॉर्ट किलर नहीं बेचते, मशीन बेचते नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट किलर हम पैनल पे यूज करेंगे तो वो पैनल को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। सीकेवी लाइन की दो ट्रैक के आपस की शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए आपको कभी भी शॉर्ट किलर का यूज नहीं करना चाहिए। आप रिमूव कर दो, दोनों ट्रैक्स को काट दो, ठीक है, उतना ही बस, ठीक है। उसके आगे आगे मत बढ़ो, जो कि लोगों ने एक रिवाज बना रखा वो डब्बे बेचने के लिए, कि भाई लगाओ ये दोनों लाइन के बीच में एक वोल्टेज दे दो, ठीक है, और वोल्टेज देके पैनल को पूरी तरह से खत्म कर दो, ताकि इसमें रिपेयरिंग की आप कोई गुंजाइश ना बचे, बस डिस्प्ले चेंज करो, ठीक है। तो डोंट यूज शॉर्ट किलर इन पैनल। हाँ, शॉर्ट किलर आप यूज कर सकते हैं ओनली टू चेक द पीएफ या कौन सी आईसी खराब है, ठीक है। वो पूरी लाइन में कहाँ पर वो सर्किट शॉर्ट हो रही है वो देखने के लिए यूज कर सकते हैं हम। उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट किल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये ट्रेनिंग में ये एक सब्जेक्ट है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, शॉर्ट किलर, ठीक है, या शॉर्ट फाइंडर। ओके, सो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या मिल रहा है। तो रविंद्रनाथ, आपको भी समझ में आ गया होगा, पैनल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग इस बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं दूंगा। आगे आने वाले टाइम में मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग जब रखूंगा 5 दिन की, तो उसमें पैनल रिपेयरिंग के ही सब्जेक्ट पे बातें होंगी। मनोज दास लिखते हैं, सर आरपीएमबी फाइल रिलेटेड इश्यू डिस्कस होगा क्या? यस, देखिए आरपीएमबी होता क्या है, ठीक है, रिप्ले प्रोग्रामेबल मेमोरी ब्लॉक। मुझे पहले से पता था ये क्वेश्चन आएगा। देखो ये सब मेरे दिमाग में स्टोर्ड है, सेव्ड है, कि भाई रिप्ले प्रोग्रामेबल मेमोरी ब्लॉक क्या है, ठीक है। एक कंपनी ने एक नंबर दे रखा है, ठीक है, ये आईसी को एक नंबर दे रखा है, बस वो है। अगर जो ये नंबर मिलेगा तभी आईसी पे फंक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अगर जो ये आईसी आप इसको निकाल कर दूसरी आईसी लगाते हो, तो कुछ चाइना के बोर्ड हैं जिसमें वो बोर्ड ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो आरपीएम भी जिसमें लिखा होता है, जिसमें काउंटर नंबर 1 से लेके जो भी XYZ 0 से लेके जो भी XYZ नंबर दिया होगा, वो आपका काउंटर नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक बोर्ड्स में, मैंने काफी ऐसे बोर्ड्स में आरपीएमबी को क्लीन करके भी नई आईसी में भी डेटा डाल के बोर्ड को ऑन किया हुआ है। तो आरपीएमबी इतना इंपॉर्टेंट फाइल नहीं होता है। 5 पार्टीशंस होती है टोटल आर ईएमएमसी आईसी में, ठीक है। सीएमडी, ठीक है, सीएसडी फाइल। सीएसडी फाइल का मतलब क्या होता है? देखिए सीएसडी फाइल वो फाइल है जो प्रोसेसर को बताती है कि आप सॉफ्टवेयर कहाँ से स्टार्ट करोगे लेना है, क्योंकि कौन से पार्टीशन में से आपको पहले फर्स्ट एरिया मिलेगा जहां से बोर्ड ऑन होगा, मतलब बूटिंग फाइल। बूट फाइल मतलब ऑन होने की फाइल। वो क्या यूजर एरिया से स्टार्ट होगा, क्या बूट 1 में है वो फाइल, क्या वो बूट 2 में है फाइल, तो वो सीएसडी फाइल से प्रोसेसर को पता चलता है। अब मैंने ये भी लास्ट ऑनलाइन का जो मैंने लाइव वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपने जब एंड्रॉयड का जो लोगो आता है उसके बाद अपने पावर और वॉल्यूम माइनस दबा के अगर जो उसको रिसेट करके ठीक किया है टीवी को, उसका सॉफ्टवेयर रीड करके अगर जो आप वापस राइट करते हो तो टीवी स्टार्ट नहीं होता है, बिकॉज उसकी सीएसडी फाइल करप्ट होती है, ठीक है। सीएसडी फाइल में ये नहीं बताया होता है कि कहाँ से बूटिंग स्टार्ट होगी। इट इज नॉट बूट एनेबल्ड करके लिखा होगा, इसका मतलब उसको प्रोसेसर को पता ही नहीं है कि कहाँ से बूटिंग स्टार्ट होगी। तो हमने बताया आपको कि क्या क्या ट्रेनिंग में मिलेगा। तो सीएसडी, बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया एंड आरपीएम, भी ऐसी 5 पार्टीशंस होती है, उसमें से कौन सी पार्टीशंस क्या काम करेगी वो आपको ट्रेनिंग में मिलेगा। सो किसने लिखा था ये? मनोज दास ने लिखा था। तो मनोज दास, आपको पता चल गया होगा कि हम क्या क्या देने वाले हैं। विजय विजय कुमार यादव लिखते हैं, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू विजय कुमार, आपने यहाँ पर लिखा उसके लिए। कार्तिक कुमार पाल लिखते हैं, सर आप एलसीडी एलईडी के मास्टर हो। मास्टर तो आपने बना दिया है, बिकॉज आप अगर जो नहीं देखते, या आप जैसे इतने सारे लोग मुझे नहीं देखते, तो शायद मैं मास्टर यहाँ खाली मेरे सर्विस एरिया में ही होता।
लोग मुझे पहचानते नहीं, ठीक है। तो यूट्यूब ने मुझे एक ब्रॉडकास्ट दिया, बड़ा ब्रॉडकास्ट इतने सारे लोगों का, ठीक है, कि लोगों ने मुझे जाना पहचाना, उसके बाद मेरा नाम हुआ, और आज जो भी हूँ मैं आपके सामने हूँ आपके वजह से। श्रीनिवास राव लिखते हैं, सर ऑनलाइन कोर्स कब स्टार्ट होगा? तो मैंने पहले से ही कहा है 1 फरवरी को स्टार्ट होगा ये ऑनलाइन कोर्स, और इसके लिए 26 जनवरी से पहले, मतलब 26 जनवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए फीस भरोगे तभी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो फीस अमाउंट के लिए आपको मेरे को व्हाट्सअप करना है, और जिनको मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप पे बताया है वो प्लीज पेमेंट कर दें फटाफट, इससे पहले कि हम पूरी जो बैच है वो कंप्लीट करके बंद कर दें। तो फर्स्ट बैच कंप्लीट होगी, उसके बाद हम समझ नहीं पाएंगे कि कब और नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगी, ठीक है। क्योंकि मूड भी चेंज होते रहते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा मूड जो बोलता है कि यार अभी नहीं, ट्रेनिंग थोड़े दिन के लिए आराम कर लेते हैं, ठीक है। सो वो ना हो जाए कि इस ट्रेनिंग से मतलब आप नहीं कर पाए तो अगली ट्रेनिंग के लिए आपको काफी लंबा भी वेट करना पड़ सकता है। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें 26 जनवरी से पहले, पेमेंट करके नाम लिखवा दें सभी, ठीक है। तो हम जूम ऐप पे पहले 30 और 31 जनवरी को स्टार्ट करेंगे टू स्टडी जूम एप्लीकेशन, ठीक है, ताकि 1 फरवरी को कोई इंटरप्शन ना हो, सीधा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए पहले मिनट से ही, ठीक है, पहले सेकंड से ही। विकास मंडल लिखते हैं, यू आर ग्रेट सर। यस, ग्रेट तो जैसे मैंने आपको कहा आपने बनाया है मुझे। राजेश चौहान, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। राजेश चौहान, आपको भी गुड आफ्टरनून। वासिम पठान लिखते हैं, सर महाराष्ट्र में आपका ट्रेनिंग कभी होगा या नहीं होगा, या कब होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज मैं अब यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। 1 मंथ ट्रेनिंग तो ठीक है, जो 1 महीने की ट्रेनिंग तो चालू है, लेकिन उसके अलावा सारी टाइप की ट्रेनिंग जो मैं 5 दिन की देता था यहाँ पर बिठा कर लोगों को, वो सब बंद कर दी है। ना तो बाहर ना इधर, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे कॉल कीजिए। और ऑनलाइन ट्रेनिंग की पूरी जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 1 फरवरी को ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक रहेगी ये ट्रेनिंग। और हम आधा घंटा हर एक ट्रेनिंग में रख रहे हैं एक्स्ट्रा, टू गिव योर डाउट्स क्लियर, मतलब डाउट क्लियर करने के लिए आधा घंटा हम रखेंगे, ताकि जितने डाउट्स होंगे वो 2 घंटे के दौरान जो मैंने आपको समझाया उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आधे घंटे में आप सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं दूंगा आपको आधे घंटे में, ठीक है। और चंद्रभूषण कुमार लिखते हैं, आपका वीडियो देखकर मैं नॉर्मल टीवी का कर लेता हूँ, आप न्यू बैच में कैसे ज्वाइन करें? देखिए, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप और फोन कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना पेमेंट करना है और कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, 26 जनवरी से पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए अमाउंट पे कर दें, ताकि मैं आपका नाम लिख दूं। और 30 तारीख से हम जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग 30 और 31 में ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग जूम एप्लीकेशन, ठीक है। जूम एप्लीकेशन कैसे काम करता है उसके बारे में होगा पहले 2 दिन, 30 और 31। 1 तारीख से हमारी एंड्रॉइड बोर्ड की पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और ये ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो मुझे कॉल करना है, जो कि नंबर डिस्क्रिप्शन में, नंबर यहाँ भी है। आप मुझे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। कॉल करना है कब तक? 26 जनवरी के बाद आई विल नॉट टेक एनी कॉल फॉर दिस ट्रेनिंग, ठीक है। ये 1 फरवरी की जो ट्रेनिंग है उसकी ट्रेनिंग के लिए मैं कोई भी कॉल 26 जनवरी के बाद रिसीव नहीं करूंगा। रिसीव करूंगा तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जल्दी से आप 1 फरवरी के लिए अप्लाई कर लो, ताकि ये ट्रेनिंग आप खो ना दो, इतना अच्छा चांस आप खो ना दो, बिकॉज ऐसे भी बहुत देर हो चुकी है, और देर ना हो जाए इसके लिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है। और धर्मेंद्र चौहान लिखते हैं, यू आर ग्रेट। थैंक यू धर्मेंद्र।
जावेद अहमद लिखते हैं, नमस्कार सर, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए RT809H प्रोग्रामर होना जरूरी है क्या सर? मेरे पास 809 एफ और एच है। देखिए एच है तो एफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। एच यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ लैंड आईसी नॉर फ्लैश आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, ईएमएमसी आईसी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, लेकिन उसमें 8 GB की जितनी आईसीस होगी उसमें जो रीड करोगे आप डेटा, तो डेटा आधा ही रीड होगा 4 GB। अगर जो 16 GB की है तो एक चौथाई, मतलब 1/4 से डिवाइड कर दो, मतलब 4 GB ही आप ले पाओगे उसमें से, तो आपका बोर्ड डेड हो जाएगा, रीड करके राइट कर दिया, ठीक है। तो 809H इज नॉट सक्सेसफुल फॉर मोर देन 4 GB EMMC-IC, ठीक है। तो आपको EMMC-IC 4 GB या 4 GB से नीचे वाली यूज करनी है तो यू कैन यूज 809H, तो आप यूज कर सकते हैं एंड्रॉइड बोर्ड की रिपेयरिंग के लिए 4 GB की आईसी के लिए। 8 GB के लिए आपको UEFI बॉक्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। इतनी सभी कुछ चीजें आपको मिल रही है, तो जल्दी से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, बिकॉज मदरबोर्ड का अभी, जैसे अभी ये बोर्ड खराब हो गया, ठीक है, तो ये बोर्ड की जगह दूसरा लगाने का भी सिस्टम बहुत ही ऑकवर्ड होता है, बिकॉज आपके पास दूसरा कोई और अलग टाइप का बोर्ड मिला, तो ये जो आउटपुट्स निकलते हैं कहाँ से निकालोगे? बिकॉज इसमें सभी आउटपुट देखो कहाँ से निकल रहे हैं, पीछे से, बैक कवर से, ठीक है। साइड में कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन हमारे जो बोर्ड्स आते हैं उसमें साइड से निकलते हैं सब आउटपुट। कहाँ से निकालोगे? काट पीट करके आप कहीं से आउटपुट निकालोगे? इतना सब तामझाम करना पड़ेगा ओरिजिनल को रिप्लेस करने के लिए। मैं कहता हूँ ओरिजिनल रिप्लेस ही क्यों करना है, ये रिपेयर हो सकता है, तो ये बदल के दूसरा बोर्ड क्यों लेना है? इसी बोर्ड को आप रिपेयर करेंगे और टीवी को चालू करेंगे। ये है ट्रेनिंग यहाँ पर, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि आप घर बैठ के लेंगे। विजय कुमार यादव लिखते हैं, सर मेंबर बनने के बाद 1 मंथ में आपकी कितनी वीडियो देख सकते हैं? जितनी चाहे वीडियो देख सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। सब कुछ यूट्यूब पे है, लेकिन मेंबर्स ओनली वीडियो आप देख पाओगे मेंबरशिप फीस भरने के बाद, मेरे चैनल पे मेंबरशिप फीस भरने के बाद। चंद्र कुमार लिखते हैं, स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर करने के लिए कौन सा प्रोग्रामर लेना होता है? देखिए स्मार्ट टीवी जब आप बोल रहे हैं ना, तो स्मार्ट या एंड्रॉइड स्मार्ट बोलना होगा आपको। स्मार्ट टीवी लेते हैं तो आपको लैंड आईसी और नॉट फ्लैश के लिए तो 809H प्रोग्रामर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ईएमएमसी आईसी के लिए यूएफआई बॉक्स लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ईएमएमसी आईसी एक ऐसी आईसी है जिसमें अलग अलग स्टोरेज एरिया रहता है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB तक की आईसीज भी आती है, ठीक है। तो अगर जो आप ऐसा टीवी ले रहे हैं, टीवी की रिपेयरिंग कर रहे हैं जिसमें 4 GB से ऊपर है, तो आपको 809H से प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी, आपको ईएफआई बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ईएफआई बॉक्स की ट्रेनिंग आपको मिल रही है इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको दोनों टाइप के प्रोग्रामर रखने होंगे, 809H भी और ईएफआई बॉक्स भी, ताकि आपकी पूरी कंप्लीट रिपेयरिंग कर पाओगे आप, ठीक है। धर्मेंद्र चौहान लिखते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू धर्मेंद्र चौहान। आगे आने वाले टाइम में हम जरूर ऐसे ही आपके साथ जुड़ेंगे, जहां पर हम ट्रेनिंग से रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ जरूरी जानकारियां भी देंगे, ताकि आप जब मेरे पास आए तो बोर ना हो जाए, आपको सब वो जानकारी मिल जाए जिसके लिए आप यहाँ मेरे साथ जुड़ोगे, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें 26 जनवरी से पहले, ओके, ताकि 1 फरवरी की ट्रेनिंग ज्वाइन कर सके। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय।